उतरने की मंजिल दीवार है। बन की गाड़ी चलू जा रहे उतरने की मंजिल दद्दा ने कहा कहने को मौका दो करे बल्ले झपाई कर छोड़ो अगर भजन उठाया है तो 4 लाख बहु गाएंगे। हाँ जरूर जरूर। जीवन की गाड़ी समय भी देखना वही से गोविंद भगवान मौका में मेरे बोल के को तब तो हम नहीं क्या हुआ आगे चल कर के वो बालक नारायण बालक हुआ उसका नाम नारायण रखा और नारायण से इतना स्नेह हो गया एक समय यमदूत आए और जब उसको खींचने के लिए प्राणायाम हुए तो जोर से चिल्लाए नारायण बचाओ और कहते हैं कि अंत में प्रभु का नाम ले जाए तो कल्याण हो जाता है। तभी तो हम अपने बच्चों का नाम भगवान के प्रति रखते थे। अब बोले टेंकू कल्लू अब जो कछु हो सो हो ऐसे ही नाम रख दिए जाते हैं। पहले राम श्याम ऐसे नाम रखे जाते हैं। बोले नारायण बचाओ और जैसे ही नारायण नाम रख लिया तो आज 4 पार्षद आ गए नारायण जी के भगा दिया मार पीट के उनको और उसकी जीवन नैया को 1 साल बढ़ा दिया। वो सब सुन रहा था क्या बात हो रही। अब यमदूत जब यमराज के यहाँ गए बोले महाराज हम तो पट के आए गए। बोले क्यों? बोले वो तो महापापी था नारायण नारायण चिल्ला आंख बंद। बोले नारायण मत बोल देना नहीं तो जितने जो पापी हैं सब चले गए स्वर्ग में नरक में। नारायण का नाम ले क्यों? भगवान का नाम मंगलकारी है। भाव को भाव अलख आलसहु नाम जपत मंगल दिश सब सभी दिशाएं मंगल हो जाती है। बोले ऐसे लोगों को पकड़ के लाना जो भगवान का नाम ना लेते हो ना सुनते हो ना उन्हें भगवान का नाम पसंद हो ऐसे लोगों को लाना न रखो। और जो भगवान का नाम जिह्वा से एक भी बाहर निकल जाए उनको मत लाना। इस प्रकार से आज नारायण नाम लेने से अजामिल की गति हो गई। अगर बात अच्छी लगी हो तो ताली जरूर बजाएं जो इसी से हमें बल मिलता है। बोलिए राधे राधे राधे। नारायण की गति हो गई। इसी प्रकार से यदि हम भी प्रभु से के नाम से ही यदि हमें स्नेह हो जाए तो मेरा भी कल्याण नाम से हो जाएगा। क्योंकि राम बड़ा नहीं है राम का नाम उससे भी बड़ा है। आगे चल के सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जी कि महाराज ये बताओ। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं महाराज भगवान पक्षपाती बहुत है। पक्षपाती हैं। बोले क्यों? बोले देवताओं को तो पक्ष में रहते देवताओं को बताते देवताओं को ढूंढ ढूंढ के मारते हैं। बोले ये तुमने कैसे सोच लिया? बोले ये बताओ हिरण्याकश्यप कौन था? बोले प्रहलाद उनके बेटे हैं। बोले हाँ। बोले हिरण्याकश्यप की छाती को चीर दिया और प्रहलाद को अपनी छाती से लगा लिया भगवान ने। क्या वो दुश्मन के बेटे नहीं थे? दैत्य नहीं थे? बोले थे। लेकिन बोले प्रहलाद को छाती से लगाया और हिरण्याकश्यप को छाती चीर दी। जबकि दुश्मन का बेटा तो दुश्मन होना चाहिए लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते हृदय से लगा रहे। संप्रयास मध्य ब्रह्मन भूता नाम भगवान स्वयं इंद्रस्थाय कथम दैत्यानाम वदोत विश्वो यतः।
बोले भगवान से मिलने के 5 साधन हैं। भगवान से मिलना है। बोले क्या? बोले अगर नाम नहीं लेता तो दुश्मनी कर ली, जैसे रावण ने की। बैर की भावना रखो। पहला है प्रेम, प्रभु से अधिक प्रेम करो। जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे राम कहो या श्याम। यही नाम, तो प्रेम करो इनसे। प्रेम नहीं करना है तो बैर नहीं करना है तो भय खाओ उनसे, जैसे कंस ने भय खाया। रात दिन कृष्ण ही कृष्ण दिखता था, भय खाया। चौथा, पारिवारिक संबंध बनाओ। बोले हमारा बेटा है, बेटा बनने के लिए भी तैयार है, बेटा बना लो, जो भी बनाना है। और 5वां है भाव से पुकारो। एक गोपी डेली आती थी बांके बिहारी को, मक्खन दूर से दिखा जाए और चली जाए। कई दिन हो गए, कई साल हो गई, उसका यही नियम, बढ़िया मक्खन लेकर के आए और भगवान को बांके बिहारी को दूर से दिखाए, ये हमारे ब्रज की घटना है, और चली जाए। उसकी इच्छा यह थी कि भगवान हमारे घर पर चोरी करने आए। जय हो प्रभु, भगवान हमारे घर में चोरी करने आए। एक दिन भजन हो रहा था, कुंभन दास जी महाराज भजन गा रहे थे और भक्त कोई भगवान की विलक्षण लीलाएं दिखाई देती। और किसी को तो सबको ये लड्डू गोपाल, किसी को पीतल के दिख रहे होंगे, किसी को पत्थर के दिख रहे होंगे, और किसी को भगवान की आंखों में प्रेम नजर आ रहा होगा। यही से तो वही मूर्त में लार टपक रही थी भगवान की। और कुंभन दास जी भजन गा रहे थे, क्या? अरे पायो जी में राम रतन धन पायो, पायो जी में राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। बल तू अमोल तो दी मेरे सदगुरु, बस अमोल तो दी मेरे सतगुरु, बस अमोल तो दी मेरे सतगुरु, बस अमोल तो दी मेरे सतगुरु। कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जी मैंने श्री गुरुदेव भगवान की जय। जो भक्त भगवान की कथाओं में नाचते उनको 84 लाख योनियों में नाचना, और ऐसे लोगों के जो दर्शन करते हैं उनको भी पुण्य प्राप्त होगा। तो कहा कि भगवान पक्षपाती नहीं है। बोले हिरण्याकश्यपु, हिरण्याक्ष जब मर गया तो हिरण्याकश्यपु अपने भाई का बदला लेने के लिए मद्राचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए गया, और तपस्या करने लगा। देवताओं ने देखा महाराज जागी तपस्या भंग करो, सो गुरुजी बृहस्पति देव भगवान आज तोता बनकर के वृक्ष की डाली पर बैठ गया, और वृक्ष की डाली पर बैठ करके अब वो करा ओम ब्रह्मदेव नमः, और गुरुजी करे ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। अब जैसे ही अपने शत्रु का नाम सुना उसने कहा आज मुहूर्त सही नहीं है, घर वापस चलो। सो लौट गया।
घर आया, हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयाधु। कयाधु ने कहा स्वामी इतने जल्दी तपस्या सफल हो गई, वरदान मिल गया? अरे बोले नहीं। अरे महाराज फिर? अरे क्या करे, मेरे दुश्मन का नाम वो तोता ले रहा था। क्या? अरे नारायण नारायण रट रहा था। बोले नारायण नारायण? हमें विश्वास नहीं होता, पक्षी भी कहीं नारायण बोल सकते? अरे महारानी बोल रहा था नारायण 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 नारायण। कयाधु का मकसद था कि पत्नी चाहे तो पति को धर्मात्मा भी बना दे। कयाधु का मकसद था कि नारायण तो बोल ही जाए इसके मुख से। अंदर लेवा गई, बढ़िया भोजन पकवान बनाए, खिलाया और बातें करती जा रही। महाराज समझ में नहीं आया, पक्षी कहीं नारायण बोल सकता है? क्या बोला था फिर से बताना। और उसको गुस्सा आई से बोला नारायण नारायण नारायण। अच्छा नारायण बोला था। अब गई, जब सोने गए तो चरण चापने लगी। और फिर बातों में फिर लगा दिया। अरे महाराज पक्षी नारायण बोला था, मुझे समझ में नहीं आया। अरे बोली देवी बोल रहा था। क्या बोला था? बोले नारायण नारायण नारायण। 108 बार नारायण कहलवा दिया। उसी समय कयाधु का गर्भाधान हुआ और भक्त प्रहलाद गर्भ में आ गए। ये दूसरे दिन चला गया मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए। अखंड तपस्या की। तुलसी जाके मुख से और धो क्यों लिख से राम, और मेरे तन की चामड़ी और बाके पग को चाऊ। तुलसीदास जी कहते जाके मुख से अगर धोते से राम राम निकले तो बाकी चमड़ी और हमारी तन की चमड़ी बाको चामो अगर हमारे देता है, लेकिन राम राम कहता है तब भी मुझे प्यारा लगेगा। क्योंकि भाव को भाव अलख आलस नाम जपत मंगल से दसो। भाव को भाव अलख आलस नाम जपत मंगल से दसो। भाव को भाव अलख आलस नाम जपत मंगल से दसो। तपस्या किया। देखिए वृत्ति कैसी है, राक्षसी, लेकिन तपस्या कर रहा है ब्रह्मा जी की। हम आपको भी जब नर तन लेकर के तपस्या नहीं कर सकते, वो तो राक्षस तन लेकर तपस्या कर रहा है। तप में बड़ा बल है, आप तप करोगे तो तन निर्योग भी रहेगा। तपस्या कर रहा है, बहुत तपस्या हुई तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। कहने लगे उत्तिष्ठ भद्रम ते तपा सिद्धो कश्यपः। हे कश्यप नंदन उठो, वरदो हे मनु प्राप्तो बृहतामी सतांबरः। वर मांगो, क्या चाहिए? बोले महाराज एक ही बार चाहते। क्या? बोले अमर कर दो हमें, हम मरे नहीं। ब्रह्मा जी बोले अमर तो हम भी नहीं, तुम्हें कहाँ से अमर कर दे? इसके अलावा कोई वरदान चाहो तो प्राप्त कर लो। ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है। बोले और वरदान? बोले हाँ। बोले फिर हम बहुत मांगेंगे। बोले तुम्हारे जैसी तपस्या भी किसी ने नहीं की होगी, मांगो जितने मांग सको। तो कहने लगा अरे अधिक नहीं बस इतना ही। क्या? बोले नीचे ना मरूं, नीचे ना मरूं, ऊपर ना मरूं, निसी में ना मरूं और दिन में न मरूं। निसी माने हमारे विद्यार्थी लोग जानते होंगे, निसी माने होती है रात। ना रात में मरूं ना दिन में मरूं, और न भीतर मरूं ना बाहर मरूं, और न नर से मरूं न नर से मरूं ना पशु से मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं, अर्थात शस्त्र से भी न मरूं। जीवन में मुझे भोगने की कोई चीज रह ना जाए जिसको हम बिहार न कर सके। महाराज सब भोग में मिल जाए। इतने वरदान, ऊपर न मरे, नीचे न मरे, रातों में न मरे, दिनों में न मरे, फिर तो अमर हुई है। न नर से मरे न पशु से मरे,
न धरती को मरे न आकाश में मरे। बोले तुम्हारी जैसी तपस्या भी किसी ने नहीं की, चिंता मत करो, हम तुम्हें वरदान देंगे, देते हैं। इस त्रिभुवन में, इसलिए मुझे इस त्रिभुवन में उनकी चर्चा न सुनाई दे। वरदान लेकर के आया और आकर के सिंहासन पर बैठा और ऐलान करा दिया, सुनो। अरे क्या? पहले जिसने मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारा है, याद रखना, वो मेरा दुश्मन है। अगर किसी ने नाम भी ले दिया, मंदिर में संत भगवान से जब पूजा दी राम जी की करी ना, तो समझ लीजिए हिरण्याक्ष ने अपने राज में ढिढोरा पिटवा दिया। क्या करता है? जिस समय पाकशालाओं में नरमांस पकाए जाते थे, ऐसी स्थिति हो गई। इसलिए इस त्रिभुवन में हमें उनकी चर्चा सुनाई ना दे, और यज्ञों की आहुति और मूर्ति आज से ना मुझे दिखाई दे। भगवान की मूर्ति भी दिखाई न दे। ऐलान करा दिया। अब इसके चल रहा है, इनके 4 बेटे हैं। सबसे छोटे